तो चलिए पढ़ते हैं आज मैनेजमेंट की सीरीज के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने मैनेजमेंट के नेचर के बारे में पढ़ लिया, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। अब आपने जब ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, जब आपने नेचर पढ़ा था, सिग्निफिकेंस पढ़े थे, तब आपने देखा कि जो मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक परवेसिव प्रोसेस है। मैनेजमेंट हर जगह लग रहा है, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कंपनी हो गई, ऑफिस हो गया, क्लब हो गया, मतलब किसी भी, इवन आपके घर में भी मैनेजमेंट लग रहा है। अगर मैनेजमेंट हर जगह लग रहा है तो इसकी इंपॉर्टेंस तो होंगी ही। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट या व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाई मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो आज उसी क्वेश्चन को लेके हम टॉपिक को सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। पहला, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। क्योंकि मैनेजमेंट वैसे भी एक ग्रुप एक्टिविटी होता है। मैनेजमेंट कोई एक सिंगल पर्सन के लिए तो पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि जहां पर बहुत ज्यादा वर्क हो, जहां पर टाइम मैनेजमेंट करना हो, वहीं पे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है और इसमें हम एक ग्रुप का गोल अचीव करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उस पूरी कंपनी का एक कॉमन गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जितनी भी एक्टिविटी की जाती है पूरी कंपनी के मेंबर्स के थ्रू, उसके अंदर मैनेजमेंट यूज होता है। तो आप इतने सारे लोगों को एक ही जगह इकट्ठा किया जा रहा है और कंपनी का एक कॉमन गोल अचीव किया जा रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो हुई ना ज्यादा, क्योंकि अगर सारे लोगों के अंदर मैनेजमेंट नहीं होगा तो लोग ठीक से काम नहीं करेंगे और जो कंपनी का कॉमन गोल है उसे अचीव करने में दिक्कत आएगी। इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों है मैनेजमेंट, क्योंकि ये एक ग्रुप के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। देखिए डेफिनेशंस के थ्रू, मैनेजमेंट tries to integrate the objectives of individuals along with organizational goals। मैनेजमेंट क्या ट्राई करता है कि किसी पर्सनल इंडिविजुअल के जो गोल हो उसके साथ ही कंपनी के जो गोल हैं वो दोनों ही अचीव हो। क्योंकि अभी आपने पीछे पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के कैसे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ही मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी अचीव किए जाते हैं। मैनेजमेंट का यही काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव को एक साथ मर्ज किया जाए और दोनों को अचीव किया जाए। मैनेजमेंट डायरेक्ट्स द एफर्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन द कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। मैनेजमेंट क्या करता है कि कंपनी के अंदर 10 लोग हैं तो सबके खुद के पर्सनल इंडिविजुअल गोल्स अलग अलग होंगे, लेकिन मैनेजमेंट क्या करता है, उनके पर्सनल और इंडिविजुअल जो गोल्स होते हैं उनको ऐसे मॉडिफाई करता है कि उनके पर्सनल और इंडिविजुअल गोल्स को अचीव करने के साथ साथ जो कंपनी का कॉमन गोल है उसको भी अचीव किया जा सके। तो सीधे साफ शब्दों में मैनेजमेंट किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनल गोल के साथ कंपनी के गोल्स को फ्लेक्सिबली अचीव करने में हेल्प करता है। दूसरा देखते हैं, मैनेजमेंट इंप्रूव्स एफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करता है। एफिशिएंसी हमने जब पीछे पढ़ा था लास्ट वीडियो में, हमने लास्ट वीडियो में जब हमने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पढ़ा था, तो एफिशिएंसी की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, जो मीनिंग पढ़ा था, उसमें सीधे शॉर्ट शब्दों में हमने समझा था कि एफिशिएंसी का मतलब होता है जब कोई भी काम सस्ते इनपुट से और बेटर रिजल्ट के साथ किया जाता है तो वहां कहा जाता है कि हमने क्या किया, एफिशिएंसी के साथ काम किया। मतलब आपने जो उसकी मैनेजमेंट की कॉस्ट अगर वो कम हो, या इनपुट की कॉस्ट है या रॉ मटेरियल की या रिसोर्सेज की कॉस्ट कम हो और रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आया, तो बोलेंगे कि जो वर्क है वो क्या हुआ, एफिशिएंसी से हुआ, यानी कि कम कॉस्ट में बेटर रिजल्ट, मिनिमम रिसोर्स में बेस्ट रिजल्ट निकालना क्या एफिशिएंसी है। तो यहां पे यही बताया जा रहा है कि जो मैनेजमेंट होता है क्या करता है, इंप्रूव एफिशिएंसी। अगर आप मैनेजमेंट के साथ चलते हैं तो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, यानी कि आप कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकाल पाते हैं अगर मैनेजमेंट है। अगर मैनेजमेंट नहीं है तो आप रिसोर्स लगाते रहेंगे, रिसोर्सेज भी क्या है, वेस्ट होते चले जाएंगे। मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द वर्क थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट किसके थ्रू एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस लाता काम के अंदर, ये 5 एक्टिविटी है मैनेजमेंट की। क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर ये सारी एक्टिविटी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करता है तो जो वर्क है, जो टास्क है, जो गोल है, वो बहुत आसानी से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए,
मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है? एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, क्योंकि मैनेजमेंट ही बहुत क्या है कि इतनी बड़ी जो कंपनी, इतनी बड़ी यूनिट है, उसको बहुत आसानी से चलाने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे लोगों, बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, तो उन एक्टिविटी का पजल हो जाना पॉसिबल है। लेकिन अगर मैनेजमेंट है तो सारे काम स्मूथली चलते रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट सर्वाइव इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, एक बहुत डायनेमिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करती है। सो मैनेजर्स कीप मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच द एनवायरमेंटल चेंजेस। क्योंकि एक कोई भी बिजनेस यूनिट जिस समय एस्टेब्लिश की जाती है, और वर्किंग टाइम में ऐसा नहीं कि जिस टाइम एस्टेब्लिश की थी सेम ही सिचुएशन एनवायरनमेंट की रहे, चेंजेस आते रहते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ मार्केट की बात की जा रही है, मार्केट में चेंजेस आते हैं। अगर मार्केट में चेंज आने के बाद कंपनी में चेंजेस नहीं आते तो कंपनी एक सक्सेसफुल कंपनी नहीं होती है। तो मार्केट में चेंज आने के बाद कंपनी में चेंज लाना भी मैनेजमेंट का ही काम होता है। अगर मैनेजमेंट के थ्रू कंपनी में भी चेंजेस लाए जा रहे हैं एज कंपेयर टू मार्केटिंग, तो मार्केटिंग के अकॉर्डिंगली अगर कंपनी में भी चेंजेस आ रहे हैं तो कंपनी सरवाइव कर पाएगी। इसलिए कंपनी के लिए क्या है, मैनेजमेंट क्या है? क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली रेजिस्टेंट टू चेंज। एम्प्लॉयज क्या होता है, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट मैनेजमेंट के थ्रू धीरे धीरे उनको फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है। तो मैनेजमेंट के थ्रू ही ये चीज पॉसिबल हो पाती है कि आप अपनी कंपनी में चेंजेस ला पाए। Efficient management motivates employees to adopt changes willingly by convincingly them that changes is not only beneficial for the organization but it improves the employees' work also in the competitive world। मतलब मैनेजमेंट क्या करता है, वर्कर्स को इतनी स्मूथली, फ्लेक्सिबली, कन्विंसिंगली या विलिंगली, ऐसे मैनेजमेंट के थ्रू उनको समझाया जाता है कि ये जो चेंजेस लाए जा रहे हैं मार्केट की वजह से कंपनी के अंदर, ये चेंजेस सिर्फ कंपनी के भलाई के लिए ही बल्कि आपकी पर्सनल इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए भी लाए जा रहे हैं। ये मैनेजमेंट करता है एम्प्लॉयज के साथ, ताकि एम्प्लॉयज रेडी हों उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो स्मूथली हो सके। अगर मैनेजमेंट ना हो तो जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको कन्विंस करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि मैनेजमेंट के थ्रू ही एक एम्प्लॉय जो कंपनी में काम कर रहा है उसके खुद के पर्सनल गोल्स होते हैं कि वो रिस्पेक्ट चाहता है कंपनी के अंदर, और फाइनेंशियल मोटिवेशन चाहता है। कुछ लोग फाइनेंशियल मोटिवेशन चाहते हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन चाहते हैं। कुछ लोग सिक्योरिटीज को लेकर कि भाई उनकी लाइफ को सिक्योरिटी के लिए और भी चीज, लाइफ को लेकर सिक्योरिटीज मिले कंपनी के थ्रू। तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल गोल्स होते हैं। उन पर्सनल गोल्स को मैनेजमेंट के थ्रू ही अचीव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर जो होता है वर्कर ऑफ द वीक अनाउंस करते हैं, वर्कर ऑफ द मंथ अनाउंस करते हैं, वर्कर ऑफ द ईयर अनाउंस करते हैं। तो ये जो रिवॉर्ड्स हैं, ये रिवॉर्ड्स क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को कि वो बेटर से बेटर काम करें। अब एम्प्लॉयज का एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पेक्ट मिले, और ये रिस्पेक्ट उसको इन रिवॉर्ड्स के थ्रू मिलती है। तो उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो रहे हैं कि उसको रिस्पेक्ट मिल रही है या फाइनेंशियली हेल्प मिल रही है, ठीक है। और बाकी कंपनी का कॉमन गोल है वो भी अचीव हो रहा है, क्योंकि अगर कोई वर्कर ऑफ द वीक है, वर्कर ऑफ द मंथ है या वर्कर ऑफ द ईयर है, वो क्यों है, क्योंकि वो बेटर काम कर रहा है। अगर कंपनी में एम्प्लॉयज बेटर काम करेंगे तो कंपनी की ग्रोथ होगी और गोल्स अचीव करने में आसानी होगी। द मैनेजर लीड्स the people in such manner that along with the organization goal the individual goal of employees is also achieved as organization goal and individual goals are one direction only। मैनेजर ऐसे चीजों को मैनेज कर देता है कि जो इंडिविजुअल्स के गोल हो और जो कंपनी के कॉमन गोल्स हो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो। क्योंकि अगर मैनेजर कंपनी के गोल यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल और एम्प्लॉयज के गोल, पर्सनल गोल अलग अलग डायरेक्शन में होंगे तो दोनों में से किसी भी चीज को अचीव नहीं किया जा सकेगा। इसलिए क्या करते हैं मैनेजर, क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि कंपनी के इंडिविजुअल के गोल्स जो है एक ही डायरेक्शन में काम करें। Individual wants to earn more and organization wants maximization production
एम्प्लॉइज कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर, दिस विल फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बोथ ग्रुप। अब यहाँ पे एग्जांपल की तरह समझाया गया है कि एक इंडिविजुअल चाहता है कि वो ज्यादा अर्न करे, ज्यादा पैसा कमाए, वहीं एक कंपनी चाहती है कि वो ज्यादा प्रोडक्शन करे, क्योंकि कंपनी ज्यादा प्रोडक्शन करेगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो एम्प्लॉयज क्या कर सकता है, वो ज्यादा अर्न कर सकता है ज्यादा प्रोड्यूस कर। जब वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उसको सैलरी के ऊपर से इंसेंटिव मिलेगा, उसका पर्सनल गोल तो अचीव हो गया। अब वो ज्यादा प्रोड्यूस किया तो वो ज्यादा प्रोडक्शन किस में ऐड हो रहा है, कंपनी के प्रोडक्शन में तो ऐड हो रहा है, तो कंपनी का जो गोल है मैक्सिमम प्रोडक्शन वो भी अचीव हो रहा है। तो दोनों का गोल सेम डायरेक्शन में। ये किस लिए हो पाता है, ये हो पाता है सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से। मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट जो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करता है, क्योंकि आपने अभी मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव पढ़े उसके अंदर आपने क्या पढ़ा, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव 3 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो अब आपने पर्सनल के बारे में पढ़ चुके हो, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हो, अब लास्ट इंपॉर्टेंस आती है कि जो मैनेजमेंट है वो सोसाइटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे है, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, दे गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू सोशल obligation towards different groups of people such as employees, customers, suppliers, etc. अब देखो जो ग्रुप, जो सोसाइटी है, सोसाइटी के पार्टी तो है ये, एम्प्लॉय सोसाइटी का पार्ट है, कस्टमर सोसाइटी का पार्ट्स हैं, और सप्लाई किसको की जाती है, सोसाइटी को की जाती है। तो अगर एक बेटर मैनेजमेंट होगा तो एम्प्लॉयज खुश रहेंगे, कस्टमर को बेटर फैसिलिटी दे पाएंगे, सप्लाई भी अच्छी और टाइम से की जाएगी अगर मैनेजमेंट अच्छा हुआ। तो ये क्या है, अच्छे मैनेजमेंट के थ्रू सोसाइटी की भी डेवलपमेंट हो रही है। इट इंसिस्ट ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स, अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। कंपिटिटिव सैलरी, मैनेजमेंट बढ़िया होगा, जैसे कि मैंने बताया मोटिवेट किया जाएगा, अच्छा प्रोडक्शन करोगे तो अच्छी सैलरी मिलेगी, तो कंपिटिटिव इन्वायरमेंट बनाया जाएगा, कंपिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर अच्छा प्रोडक्शन हो पाएगा, सैलरी भी कंपिटिटिव होगी, जो एम्प्लॉय अच्छे से काम करेंगे। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा कंपनी की ग्रोथ होगी, कंपनी की ग्रोथ होगी तो कंपनी को और ज्यादा वर्करों की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो क्या होता है, एक सोशल वेलफेयर होता है, क्योंकि कंपनी सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है। By increasing production, management also contribute to an increase in GDP and leads to the growth of nation. बोला जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, कंपनी की ग्रोथ होती है, वैसे वैसे ही कंपनी पार्टिसिपेट करती है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंक्रीजिंग जीडीपी, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा किसी कंपनी का तो वो कंपनी जिस कंट्री के अंदर है उस कंट्री की जीडीपी भी इंक्रीज होगी, जिससे कि वो नेशन भी आगे ग्रो करेगी। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को ये सारे इंपॉर्टेंस समझ में आए होंगे मैनेजमेंट के। और आप लोग स्टडी कर रहे हैं हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसका नाम है मुफ्त शिक्षा। मुफ्त शिक्षा एक ऐसा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो ऐसे कई असहाय बच्चों की मदद करने की कोशिश कर रहा है जो अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। अगर आपके आसपास भी ऐसे कुछ छात्र हैं जो अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते, पढ़ाई का खर्चा उठाने में असमर्थ हैं, तो आप लोग उन लोगों तक इस चैनल की इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। और मैं तो कहता हूं कि अगर आप इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं तो उनसे जरूर शेयर करें। ऐसे काफी सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वीक होने की वजह से वे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आप हमारा जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा, उसको ऐसे छात्रों के साथ जरूर शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है, इसका पुण्य आपको जिंदगी में जरूर मिलेगा। और किसी की जिंदगी अगर आपकी वजह से बदलती है तो बहुत बड़ा काम है। और मैं चाहता हूं कि आप इतना बड़ा काम करें, क्योंकि इसको करने में आपका 1 रुपए खर्च नहीं हो रहा है। अदर कोई भी काम करेंगे उसमें आपके पैसे खर्च होंगे और आपको लगेगा कि ये काम करने से मेरा नुकसान है, लेकिन एक शेयर करने से आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मनुष्य का जीवन मिला है तो अच्छे काम करें, क्योंकि आपके साथ सिर्फ कर्मों की पूंजी जाएगी। अगर आप पैसे इकट्ठे करने में लगे रहेंगे तो आपके साथ कुछ नहीं जाने वाला है। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। इसलिए कर्मों की पूंजी इकट्ठी करिए, कर्मों की पूंजी ही जाएगी। भगवान के पास जब आप पहुंचेंगे या इस लोक को छोड़ के जाएंगे तो वहां सिर्फ कर्मों की पूंजी चलती है और कोई पूंजी काम नहीं आती है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहें,
जिस मतलब ऐसे अच्छे कर्म करें जहां आपको ना 1 रुपया खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसे भी अच्छे कर्म नहीं कर रहे तो फिर आपसे ज्यादा निर्दयी तो कोई हो नहीं सकता है। तो इसलिए आपकी वजह से अगर किसी की मदद हो सकती है तो वो मदद जरूर करें। चलिए मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं अगला टॉपिक, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है भाई? मैनेजमेंट को यहां 2 पार्टों में बांट दिया गया, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, और सॉरी मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मतलब मैनेजमेंट के 3 नेचर हैं, 3। पहले मैनेजमेंट को बताया गया कि मैनेजमेंट एक साइंस है, फिर दूसरी थ्योरी में बताया गया मैनेजमेंट एक आर्ट है, और तीसरी थ्योरी में बताया गया मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो हम तीनों को ही एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए देखिए, देखो पहले तो साइंस क्या होता है समझ लेते हैं। साइंस शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में आ जाता है कि भाई केमिकल्स, इक्वेशंस, ये सब दिमाग में आने लगता है। साइंस क्या है? साइंस बेसिकली आप समझे, साइंस एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसी पद्धति है कि जिसके अंदर कोई भी चीज को पहले सिद्ध किया गया, यानी पहले प्रूफ किया गया तभी उसको एक्सेप्ट किया गया। अगर उसे सिद्ध ना किया जाए, प्रूफ ना किया जाए, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो साइंस एक ऐसी पद्धति है जो पहले किसी चीज को सिद्ध करती है तभी उसे एक्सेप्ट करती है। अब मैनेजमेंट इज एन साइंस, इसका मतलब मैनेजमेंट को हमें पहले सिद्ध करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, तभी उसको साइंस कहा जा सकता, वरना नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैनेजमेंट एज अ साइंस के अंदर मैनेजमेंट को प्रूफ करेंगे। अगर मैनेजमेंट प्रूफ होता है तो मैनेजमेंट एक साइंस है, अगर नहीं होता है तो नहीं है। अब किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है, फील करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। वो प्रैक्टिकली सामने आपको दिखाई देता है, रिजल्ट दिखते हैं, तब जाके आप उस चीज को मानते हैं। साइंस का कहना है कि जब वो प्रैक्टिकली किसी चीज को देख लेते हैं, कोई चीज सिद्ध हो जाती है, तभी हम उसको सच मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। तो मैनेजमेंट को भी जब हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, ठीक है, उसके प्रैक्टिकल देखेंगे, जब वो सिद्ध हो जाएगी हाँ मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट क्या बन जाएगी? एक फॉर्म आ जाएगी किसकी? साइंस की, कि मैनेजमेंट इज एन साइंस। ठीक है, चलिए देखते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या है। साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। बोला साइंस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? ये एक सिस्टमैटिक है, सिस्टम से चलती है, और एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है जिसके अंदर काफी नॉलेज है, बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग फैक्ट एंड इवेंट। देखो किस पे बेस्ड है ये नॉलेज? ऑब्जर्व यानी कि एक्सपेरिमेंट करके देखा गया हो, सर्च किया गया, फाइंडिंग फैक्ट निकाले गए हो, और इवेंट ट्राई करके देखा गया हो। तो साइंस जब तक चीजों को सिद्ध नहीं करती उसे नहीं मानती। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस आर, साइंस के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी है, ऐसे कहीं से भी शुरू नहीं होती। इसका एक सिस्टम है कि आप कोई चीज को सिद्ध करना चाहते हैं, पहले उसे खोजा जाएगा, इसके फैक्ट निकाले जाएंगे, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट देख के बताया जाएगा कि ये चीज सही है या नहीं। तो इसलिए साइंस का एक सिस्टमैटिक बॉडी। इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल which is used to acquire the knowledge of the science। बोला साइंस के अंदर हर चीज के लिए सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसको यूज कर कर आप किसी भी चीज को, किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। लाइक साइंस इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल। बोला मैनेजमेंट के लिए भी साइंस के अंदर जो मटेरियल है वो अवेलेबल है। सो द फर्स्ट फीचर ऑफ द साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। इसका मतलब मैनेजमेंट के अंदर पहला फीचर तो अवेलेबल है साइंस का, कि मैनेजमेंट को समझने के लिए आपके पास स्टडी मटेरियल है, आप बुक्स के थ्रू पढ़ के मैनेजमेंट को समझ सकते हैं। तो यानी कि साइंस का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो तो पूरा हो गया, किसके थ्रू? मैनेजमेंट के थ्रू। यानी कि मैनेजमेंट प्रूफ हो रही है कि साइंस है एक फीचर से, कि सिस्टमैटिक बॉडी तो है। मैनेजमेंट के अंदर भी नॉलेज की सिस्टमैटिक बॉडी है, इसलिए वो एक पहले पॉइंट से तो प्रूफ हो गई मैनेजमेंट का साइंस। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। साइंस के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं, यानी कि उनके पहले ट्रायल किया गया है, रिजल्ट आया है, तभी उनको माना जाता है और उनको यूज किया जाता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। साइंस के अंदर ऑब्जर्वेशन के थ्रू और रिपीटेड ट्रायल के थ्रू चीजों को देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया, तभी जाकर उनको प्रिंसिपल बनाया गया। Management principles are also developed through observation and experiment, but since management deals with human being and human behavior,
कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड। मतलब मैनेजमेंट के अंदर भी ट्रायल किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमंस के साथ, ह्यूमन बिहेवियर के साथ पार्टिसिपेट करता है। ह्यूमन बिहेवियर जैसे जैसे चेंज होते हैं ऐसे मैनेजमेंट में भी चेंजेस आते हैं, इसलिए मैनेजमेंट एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं दे सकता। साइंस जैसे एक्यूरेट प्रिडिक्शन दे सकता है, ऐसे मैनेजमेंट के अंदर एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं होती। सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एन इन एग्जैक्ट साइंस दिस फीचर इज पार्शियली प्रेजेंट। बोला कि अगर हम ये वाला फीचर देखें साइंस का, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, तो मैनेजमेंट के अंदर ये पार्शियली सच है, पूरा टोटली सच तो नहीं है। क्योंकि अगर मैनेजमेंट लोगों के थ्रू चल रहा है तो लोगों में जैसे चेंज आएंगे ऐसे ही उनके मैनेजमेंट में चेंज आएंगे, तो प्रिंसिपल भी चेंज होते रहेंगे। अगर आप अभी मैनेजमेंट के बारे में पढ़े तो मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल है अभी प्रेजेंट टाइम में। हो सकता है आने वाले टाइम में मैनेजमेंट कोई और प्रिंसिपल आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, सब कंपनियों में मैनेजमेंट लग रहा है, बिजनेस डेली चल रहे हैं, डेली चलते चलते मैनेजमेंट कोई एक और प्रिंसिपल ऐसा डेवलप हो जाए एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो एक और प्रिंसिपल ऐड हो जाएगा। और क्या पता वो पहले के किसी प्रिंसिपल का मिथ निकला है, फिर किसी प्रिंसिपल के अगेंस्ट निकला है। इसलिए जो मैनेजमेंट है वो एज अ प्रिंसिपल जो पार्शियली प्रेजेंट है, किसके अंदर? साइंस के अंदर, टोटली नहीं है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस के अंदर यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, साइंस जो भी प्रूव करती है वो यूनिवर्सली सच होता है। Scientific principles have universal application and validity. Management principles are not exact like scientific principles, so their application can use not universally. बोला साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं या जो फैक्ट होते हैं वो यूनिवर्सली यानी कि कहीं पे भी लगाओ सेम ही रिजल्ट होगा, लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो हर जगह सेम रिजल्ट नहीं देंगे। इंडिया के अंदर मैनेजमेंट का रिजल्ट अलग होगा, यूएस में अलग होगा, यूके में अलग होगा, ब्रिटेन में अलग होगा। इसलिए जो ये वाला जो आपको पॉइंट है यूनिवर्सल वैलिडिटी, तो मैनेजमेंट के अंदर यूनिवर्सल वैलिडिटी अवेलेबल नहीं होती। दे मस्ट बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला फीचर मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि मैनेजमेंट में सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजों को चेंज किया जाता है। अब कंक्लूजन क्या निकला? मैनेजमेंट क्या है? साइंस है या नहीं? On comparing the feature of science with management, अगर हम कंपेयर करें मैनेजमेंट और साइंस के फीचर, we find that one feature of science is present in management whereas two feature are not. कितने फीचर थे? 1 2 3, 3 फीचर में 2 फीचर तो अवेलेबल है मैनेजमेंट के अंदर साइंस के, बट सॉरी 1 फीचर तो अवेलेबल है बट 2 फीचर अवेलेबल नहीं है। So management cannot be considered pure or exact science, but can call it inexact science और social science। बोला कि अगर 3 फीचर में से मैनेजमेंट के अंदर साइंस के 3 फीचर में से 1 फीचर है, 2 फीचर नहीं है, तो उनको हम मैनेजमेंट को साइंस नहीं बोल सकते, बट हम इसे इनएग्जैक्ट साइंस बोल सकते हैं या सोशल साइंस बोल सकते हैं, क्योंकि तीनों फीचर अवेलेबल नहीं है। समझ गए? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, इसको हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है? तब तक के लिए एक बार आप रिव्यू लीजिए कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। आज आपने पढ़ लिया कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, मैनेजमेंट ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट इंप्रूव्स एफिशिएंसी, मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आते हैं ऐसे कंपनी में भी चेंज आते हैं। अगर मार्केट बढ़ रही है तो कंपनी को भी बढ़ाना पड़ेगा। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट कंपनी के कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक एम्प्लॉयज के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे लिया गया था ना कि एक एम्प्लॉय का पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि वो ज्यादा अर्न करना चाहता है, वहीं एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि वो ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहती है। तो अब एक एम्प्लॉय ज्यादा कैसे कमाएगा? वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो ज्यादा कमाएगा, और उसके ज्यादा प्रोड्यूस करने से कंपनी की प्रोडक्शन अपने आप इंक्रीज होगी। तो दोनों का गोल जो है सेम डायरेक्शन में आएगा। किसकी वजह से? मैनेजमेंट की वजह से। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और मैनेजमेंट सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि अगर किसी कंपनी के अंदर बेटर मैनेजमेंट है तो वहां सारे काम बढ़िया होंगे, प्रोडक्शन बढ़िया होगा, बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट आएगा, तो सोसाइटी को बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। और
आपका एम्प्लॉइज को मैनेजमेंट अगर बढ़िया होगा, एम्प्लॉइज खुश रहेंगे, बढ़िया काम करेंगे, ज्यादा अर्न कर पाएंगे। कस्टमर को टाइम पे फैसिलिटी मिलेगी, कस्टमर खुश रहेगा, क्योंकि कस्टमर सोसाइटी का पार्ट है। सप्लाई टाइम से हो पाएगी अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो सप्लाई किसको होती है? सोसाइटी को होती है। तो ये सारे क्या होगा? सोसाइटी के लिए प्रॉफिट ही तो हुए। तो मैनेजमेंट के थ्रू ही सोसाइटी को भी बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। फिर आपने पढ़ा कि मैनेजमेंट के नेचर क्या है। मैनेजमेंट को 3 नेचर में डिवाइड किया गया है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। जिसमें से हमने आज पढ़ लिया कि व्हाट इज साइंस। साइंस के बारे में पढ़ा। साइंस क्या है? साइंस इज अ डिफाइंड सिस्टमैटिक बॉडी, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक सिस्टमैटिक बॉडी है और उसके पास ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। फिर उसी के टाइम में हमने मैनेजमेंट को पढ़ा कि मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है क्योंकि मैनेजमेंट को समझने के लिए स्टडी मटेरियल है, इसलिए मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक बॉडी है। उसके बाद प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उसमें कुछ प्रिंसिपल तो ट्रू है, लग जाते हैं, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स सच नहीं हो पाते सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसलिए जो है साइंस का जो प्रिंसिपल है एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, बट मैनेजमेंट के अंदर ये वाला फीचर एग्जैक्ट फिट नहीं बैठता। फिर हमने पढ़ा यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के अंदर यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, यानी कि साइंस के अंदर जो फैक्ट बोल दिया गया, बता दिया गया, वो यूनिवर्सली सच होता है। लेकिन जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो फैक्टर चेंज होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं देता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट में चेंजेस आते हैं। तो इससे कि कंक्लूजन में हमें क्या पता लगा कि मैनेजमेंट के अंदर साइंस के 3 में से एक ही फीचर है, बाकी 2 फीचर नहीं है। इसलिए मैनेजमेंट टोटली साइंस नहीं है, बट पार्शियली साइंस है, जिसे हम इनएग्जैक्ट साइंस या सोशल साइंस बोल सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आपको पढ़ा रहा था 12th क्लास की बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर हमने 2-3 वीडियो बना लिए हैं। आप बेसिक पढ़ने के लिए पिछली 2 वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो चारों तरफ खुशियां फैलाते रहिए।